पसंद कर रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तो सीटेट को लेके आज 13 तारीख हो गई है और अगले महीने यानी कि 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो जितने भी छात्र हैं और छात्राएं सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जो छात्र हैं मतलब जब से सीटेट का फॉर्म आया था अप्लाई होने के लिए, अगर आपने फॉर्म अप्लाई करने के बाद तुरंत ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो उसके लिए आपको अब सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ में आपने जो मतलब पढ़ाई की थी और उसके नोट्स बनाए होंगे साथ साथ में, उनका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवाइज करना है बार बार, और प्रैक्टिस एंड रिवीजन करना है। और साथ साथ में अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाते रहिए। तो मतलब जितने भी छात्र और छात्राएं होंगे जिन्होंने सीटेट का फॉर्म अप्लाई करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, उनकी तो तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना प्रैक्टिस करिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और जो छात्र मतलब छात्राएं मतलब ये सोच रहे हैं कि मैं लास्ट के मंथ पढ़ लूँगा और पढ़ने के साथ साथ में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अब आपके पास में इतना टाइम है नहीं कि आप सीटेट का सिलेबस कवर कर सको। तो अगर आप लास्ट में पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और साथ साथ में उसके प्रैक्टिस भी कीजिए, यानी कि प्रैक्टिस सेट जितना लगा सको उतना लगाइए। और साथ में प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाओगे तो आपको पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप बिना प्रीवियस ईयर के पास कर ही नहीं सकते हो, सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा है। और रही बात इसकी कि मतलब अगर आप सीटेट में एक आध बार जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपने जो मतलब पहले गलतियाँ जितनी भी की हैं उन गलतियों के ऊपर ध्यान दीजिए। और ध्यान देने के साथ साथ में ये देखिए कि मैंने पहले क्या गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ बिल्कुल मत दोहराइए। आपको आपको मतलब जितना टीचर से आपने पढ़ा होगा और जो सेल्फ स्टडी की होगी, उसके आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स को रिवाइज़ कीजिए बार बार। और रिवाइज़ करने के साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको अब सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है और कुछ नहीं करना है। जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाते चलना है। और अब आपको अगर पढ़ाई करनी है तो मेरे हिसाब से आप कम से कम आपको 8-10 घंटे पढ़ाई देनी है, तभी आपका भला हो सकेगा। अगर आप मतलब सीटेट का अभी तक आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है और अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो, तो अब आपको कम से कम 8-10 घंटे पढ़ना है और कंटिन्यू मतलब आपको रेगुलर 1 महीने पढ़ने हैं अच्छे से, जब तक आपका मतलब जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम ना हो। अगर आप ये सोचो कि मैं मतलब अ 1-2 घंटे पढ़ के ही मतलब 1 महीने में 1-2 घंटे सिर्फ पढ़ूँगा और उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर दूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि मैं भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया हूँ और 2-2 बार मैं दे चुका हूँ, 2 बार मेरा क्वालिफ़ाई है। तो मैं इस चीज़ का अनुभव किए हुआ हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का। तो कम से कम सीटेट को अगर इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अब सीटेट भी इतना आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा मतलब इजी पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं पूछा जाता है। सीटेट को भी अब ठीक ठाक अच्छे से प्रश्न आते हैं उसमें। आपको पता है स्टेटमेंट क्वेश्चन देने लगा है सीटेट। तो आपको 5 पोर्शन में जैसे पीआरटी का होता है, सीडीपी, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया, तो आपको सभी में स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रश्न। और सारे के सारे जो होते हैं वो पूरा पूरा क्या होता है, आपको समझ के ऊपर आधारित होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया 15 नंबर का लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में भी कॉम्प्रिहेंशन हो गया। उसके साथ साथ में सभी में आपको पेडागोजी देखने को मिलती है और पेडागोजी आपको बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। तो अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, अगर आप कर रहे हो, तो अब आपको पूरा सच्चे मन से और फुल ईमानदारी से तैयारी करनी है। अगर इस 1 महीने में भी आपने मतलब कहीं शादी अटेंड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ये सीटेट को पास करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इसके बाद में आपको पता है कि टीआरई 4.0 आपको देखने को मिलेगी, जो कोई बिहार शिक्षक भर्ती है। हो सकता है केवीएस की भर्ती देखने को मिले और यूपी में भी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको तैयारी करना बहुत मतलब सीटेट पास करना ये वाला बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो में बहुत टाइम से मैं नहीं बना पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी और इस वजह से, लेकिन अब वीडियो मैं रेगुलर बनाऊंगा। तो वीडियो पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।